दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास पहुंच के कानून बनने जा रहा है। हालांकि कानून बनने की प्रक्रिया से पहले ही मुस्लिम संगठनों का विरोध जो है वो शुरू हो गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमित शाह के दावे को एक ही झटके में फेल कर दिया है और वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पे उतर पड़े हैं और सीएए जैसा आंदोलन पूरे देश में खड़ा होने का खतरा दिखने लगा है। एक और जहां दिल्ली के शाहीन बाग पे बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी गई है, दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कानून के विरोध में उतर आया है। मुस्लिम उलेमा इसको काला कानून बता रहे हैं। दूसरी ओर पूरे देश से मुसलमानों के सड़क पर उतरने की खबरें आ रही हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा क्या किया है ऐलान और क्यों घमासान मचा हुआ है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे अमित शाह के दावे एक ही पल में तोड़ दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नया वक्फ संशोधन बिल अब कानून बनने जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और कानून के रूप में वापस आए। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है इस कानून को काला कानून बता के इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब देश की लोकसभा में बिल पेश हुआ था तो अमित शाह ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि ये कानून सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि पूरे देश में मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। अमित शाह ने सदन में वक्फ कानून को लेके क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि मुस्लिम वक्फ बिल कानून बने इससे पहले पूरे देश में वक्फ बिल के विरोध शुरू हो गया है। जहां जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां पे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए गए हैं। पिछले सीएए आंदोलन का मुख्य केंद्र बने शाहीन बाग में बड़ी संख्या में पुलिस बल उतार दिया है। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल यूपी का भी है। जहां जहां पे सीएए एनआरसी आंदोलन हुए थे उन इलाकों में पुलिस कड़ी सतर्कता जो है वो बरत रही है। खासतौर से पुराने लखनऊ के इमामबाड़े का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की जो है लड़की सुमैया राणा के उनके घर में ही उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। लखनऊ में कई और बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। ऐसे में शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने खुले तौर पे वक्फ कानून को काला कानून बताया है और नए कानून से चोर को शाह बताने वाला कहा है। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए। ये दावा किया गया है तो हमने डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर किया है। आप साबित कीजिए कि नहीं है। ये डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर दावा किया गया है कि वक्फ की जमीन है। डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर कहा गया जवाहर भवन वक्फ की जमीन। डॉक्यूमेंट की बुनियाद आप कब्जे उस पर किए हुए, आप उसको कंपनसेशन दीजिए, उसका आप उसका किराया दीजिए, उसका या उसके बदले में कोई जमीन दीजिए आप उसका। ये थोड़ी कि आप नकार दें और उसके बाद आपने जो बिल में लिखा है कि जो गवर्नमेंट के कब्जे में वक्फ है वो गवर्नमेंट की हो जाए। इसका मतलब गवर्नमेंट इकरार करिए कि वक्फ है कब्जे में। पर आपने बिल में पॉइंट क्यों रखा है ये कि जो हमारे कब्जे में वो हमारा हो जाएगा? इसका मतलब चोरी का माल चोर का हो जाएगा। ये कौन सा कानून है? सुना आपने कि मौलाना कल्बे जव्वाद साहब साफ तौर पे उनका कहना है कि ये बिल जो है वो काला कानून है। कुछ इसी तरह की बातें हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के विरोध में पहले दिल्ली, फिर बिहार और आखिर में आंध्र प्रदेश में धरना जो है वो दिया था और साथ ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का चेतावनी उनको भी दी थी कि वो मुस्लिमों के खिलाफ वोटिंग ना करें। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फॉर्मूला पूरी तरह से फेल साबित हुआ है और वक्फ संशोधन बिल के साथ जदयू और टीडीपी दिखाई दिए हैं। हालांकि बिल के पास होने के बाद जदयू में विद्रोह शुरू हो गया है। एक के बाद एक पार्टी के 3 नेताओं के इस्तीफे सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि वक्फ बिल पास होने के बाद अब इसका असर जो है बिहार में दिखाई देने लगा है। लेकिन इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नई गाइडलाइन जो है मुस्लिम समुदाय की ओर से जारी हो गई है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पैच पे एक लंबी चौड़ी अपील मुस्लिमों से जारी की है। हम अपील का थोड़ा अंश उर्दू को हिंदी में अनुवाद करके दिखा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि
हम ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों से भी गुजारिश करते हैं कि वो बोर्ड के ऐलान का इंतजार करें और जब प्रदर्शन के लिए आवाज दी जाए तो पूरी ताकत के साथ शामिल हो जाए ताकि हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो और इस कानून की वापसी का दरवाजा खुल सके। हम ये याद दिला दें कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और इसको हर हाल में वापस लिया जाना बहुत जरूरी है। आपको बता रहे कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत ही लंबी चौड़ी जो है वो अपील जारी की है। साथ ही अपनी अपील में ये साफ कर दिया है कि ये कानून पूरी तरह से मुस्लिमों के खिलाफ है और इसके खिलाफ सड़कों पे आवाज उठाएंगे। आपको बता दें कि वैसे तो अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किसी बड़े धरने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये भी अपनी अपील में तय कर दिया है कि धरने का ऐलान किया जाएगा और मुस्लिम समुदाय अपने हितों की रक्षा के लिए सड़कों पे उतरेगा। हालांकि देश के कई हिस्सों में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मोदी के प्रदेश गुजरात से वक्फ बिल पे बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे हैं और बिल के विरोध में ना सिर्फ मार्च किया है बल्कि वक्फ बिल का विरोध भी जताया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में 2 दिन से लगातार वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम सड़कों पर उतरे हैं। साथ ही कोलकाता में भी 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कोलकाता में मुस्लिम को प्रदर्शन करते हुए। अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। भाई आज जो आप यहाँ खड़े हैं ये बिल को हम वापस करने में इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं, करना नहीं करना जात अल्लाह की है इंशाअल्लाह। कोलकाता में मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ की जमीनों को लेकर प्रदर्शन की उनकी वजह है। यूपी दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां पश्चिम बंगाल में ही हैं। आपको बता दें कि यूपी में मुस्लिमों के सुन्नी वक्फ बोर्ड बिल की 1 लाख से ज्यादा और शिया वक्फ बोर्ड की 7,000 से ज्यादा की संपत्तियां हैं। हालांकि यूपी में धरना तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से लगातार वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बयान जो है वो आ रहे हैं। चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने वक्फ संशोधन बिल पास होने पे विरोध जताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, वीडियो में देखिए। कल लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई और पास हुआ, उसमें हम लोगों को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया, जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। और हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज़ को अपनी बात रखनी चाहिए थी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता। बहरहाल अपोजिशन ने उसको अपोज किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल लोकसभा से पास हुआ। आज राज्यसभा में आएगा, देखना है कि राज्यसभा में सब पार्टीज़ का क्या स्टैंड रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन हैं कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। आपको बता दें कि मौलाना खालिद रशीद की फिरंगी महली की तरह मौलाना यासूब अब्बास ने भी वक्फ बिल को लेकर विरोध जताया है और इस बिल को मुस्लिम विरोधी और इसका सपोर्ट करने वालों को मुस्लिम विरोधी बताया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना यासूब अब्बास। इस वक्त उन लोगों को वोट चाहिए मुस्लिम, और उनको ये अंदाजा है कि हमारी जमीन पैर से खिसक गई है, लिहाजा फिर अपनी जमीन को पैर के नीचे लाने के लिए मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं। उसके अंदर चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, दोनों ने बुरी तरीके से मुसलमानों का साथ नहीं दिया है। ये बड़े अफसोस का विषय है। ये दोनों ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों से वक्फ बिल के विरोध की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने बिल का विरोध किया है, तो एक्टर विजय थलापति ने भी वक्फ बिल का मुसलमानों को समर्थन देने की उन्होंने बात कही है। ऐसे में हर ओर वक्फ का जो है विरोध हो रहा है। संसद के बाहर अब इस लड़ाई को मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल सड़क पर लड़ने को तैयार है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या वक्फ कानून बनाने के बाद इसका विरोध होना चाहिए? क्या वक्फ कानून सच में मुसलमानों के खिलाफ है? क्या वक्फ कानून के जरिए मोदी सरकार
सरकार देश के मुस्लिमों पे जबरन उनके धर्म के खिलाफ कानून लाद रही है। अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।